सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः वन्दितं दोयिघायिकं विमलम् प्रणमामि वड्डमानं तिथ्यं धम्मस्य कर्तारम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुडम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की। वर्तमान ससनक महावीर भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज्य की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 शुद्ध सागर जी महाराज की। 3 कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की जैन धर्म की। भव्य वैरात्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परम उत्कृष्ट बनाने के लिए वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ कराने वाली मां जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। जब जीव अपनी भावनाओं को पवित्र करता है और भावनाएं पवित्र जब होती हैं तो जीव का द्रव्य भी पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। पवित्रता सिर्फ भावना मात्र से नहीं आती, उसको भी स्वयं क्रिया रूप करना पड़ता है। व्यक्ति सुख की इच्छा करता है और सुख की प्राप्ति के उपाय भी करता है, लेकिन वह प्राप्ति के उपाय, वह प्रत्यय उसको दुख पहुंचाने का कार्य ही करते हैं। यहां पर मेरी भावना चल रही है और मेरी भावना में अभी तक हम ये भावना भरते ये चीज मेरे साथ हो, मैं इसको प्राप्त करूं, लेकिन आज सबके मंगल की भावना है, सबके मंगल की भावना है। और वह मंगल की भावना ऐसी है कि यह जीव यदि उस मंगल की भावना को भाले तो सब जगह प्रीति उत्पन्न हो जाए। लालू, जीव स्वयं को उत्कृष्ट बनाना चाहता है और सबसे बड़ा बनाना चाहता है, स्वयं को मुखिया बनाना चाहता है कि मैं मुखिया हूं। लेकिन ध्यान रखना, मुखिया जो बनता है वो ऐसे मुखिया नहीं बनता,
उसके लिए कई चीजों का त्याग भी करना पड़ता है। जब श्री राम बने तो उन्हें बहुत चीजों का त्याग करना पड़ा। उत्तम दादा, जब राम बने तो पहले तो खुद के सुखों को छोड़ना पड़ा। जब राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने तो स्वयं की पत्नी को भी छोड़ना पड़ा। सबसे प्रिय कोई व्यक्ति था माता पिता के बाद, भाइयों के बाद, तो उसका नाम सीता था। और सीता का भी उन्होंने त्याग कर दिया। जब भावना पवित्र हो और भावना स्वयं के प्रति पवित्र हो तो अंतर की भावना बाहर में सबको पवित्र ही दिखाती है। जब व्यक्ति स्वयं को उत्कृष्ट बनाने के लिए आतुर होता है तो त्याग पहले ही करना पड़ता है। एक जंगल था, उस जंगल में एक बहुत बंदरों का समूह रहता था। उस बंदरों के समूह में एक बहुत बड़ा बंदर था जो राजा कहलाता था बंदरों का। आज जितने भी टीकमगढ़ के महान विद्वान विदुषी मनीषी बैठे हैं, ये बात अपने गांठ में बांध लेना और इस कहानी को अपनी गांठ में बांध कर रखना कि यदि आपको अखंड समाज चाहिए है तो इसको अपने अंतरंग में बिठाना। उत्तम दादा, गुरुजी ने हमें चातुर्मास करने नहीं भेजा। पारसनाथ धाम पंचायती मंदिर में एक बात कह रहा हूं, आप सुन लें। लालू, हमें आशीषी ने चातुर्मास करने नहीं भेजा। राजा भैया फिर कहियो महाराज जी, अभी महाराज तो कह रहे थे जिनामृत वर्षा योग ये वो। हम चातुर्मास के लिए नहीं आए हैं कि 4 महीने हम एक कमरे में बैठकर और चातुर्मास कर लें। हमें भेजा है कि जो यहां की सर्व समाज, जो पहले टीकमगढ़ का नाम होता था, वह पुनः फिर से स्थापित हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, जिसको स्वयं की आत्मा से लगाव है, वह पर की आत्मा को दुख में नहीं देख सकता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव, संक्लेशता के द्वारा ही तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। विशुद्धि के द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा होता? संक्लिष्टता के द्वारा ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और यदि संक्लिष्टता नहीं कर पाते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं बंध पाती है। कहना महाराज पहली बार सुन रहे, समझ में नहीं आई बात। तीर्थंकर इतनी उत्कृष्ट पदवी, इस मनुष्य भव की सबसे उत्कृष्ट पदवी कोई है तो उसका नाम तीर्थंकर प्रकृति है। और आप कह रहे हो कि तीर्थंकर प्रकृति संक्लिष्टता से बनती है। पंडित जी, जब वह भगवान का अभिषेक करता है, जब मुनिराजों को आहार देता है, जब वैयावृत्ति करता है, धर्म की प्रभावना करता है, तब उसके मन में बात आती है कि जैसे मैं धर्म की प्रभावना कर रहा हूं ऐसा ही प्रत्येक प्राणी धर्म की प्रभावना करे। ये संक्लेश भाव है। मन में भाव चलते हैं, मन में भाव चलते हैं कि तुम भी आ जाओ। मुखिया बनना है जिनेन जी, मुखिया बनना है।
लेकिन मुखिया बनने के पहले सोच लो मुखिया बनता कैसे है। बड़ा खाया आपने, बड़ा दही बड़ा, लेकिन अपने यहां बुंदेलखंडी लोग अपन दही बड़ा नहीं खाते, कांजी बड़ा खा लेते हैं। चलो सांभर बड़ा खा लेंगे। जब बड़ा बनता है तो बनते कैसे है? उड़द की दाल को फुलो दिया, फुलोने के बाद ललुआ निकाला, मिक्सी में नहीं सिलवट्टे पे, सिलवट्टे पे पीस दिया। अम्मा को तब भी चैन नहीं पड़ी तो मसाला और मिला दिया, फिर भी चैन नहीं पड़ी तो बनाया और तेल में डाल दिया, और तेल में डालने के बाद फिर भी चैन नहीं पड़ी तो नमक के पानी में पटक दिया। अभी भी चैन नहीं पड़ रही तो निकाली, नमक मिर्ची चटनी दही जो जो डालना वो डाला और बड़ा बन गया। बन गया बड़ा, बन गया बड़ा। महामंत्री जी बन गया बड़ा। लेकिन जब बड़ा बनता है तो सिर पर चढ़ता है, बड़ा बनता है तो सिर पर चढ़ता है, और जो बड़ा नहीं बन पाया और देख देख के जो जलता है वो नीचे ही कुचलता है। वह बंदरों का राजा, जब बंदरों के राजा था तो सब उसकी बात मानते थे। ऐसी बात मानते थे कि एक झटके में यदि उसने कहा कि ये काम करना तो करना। एक बंदर घूमते घामते उसी जंगल में घूम रहा था तो उसने कहा, भगवान राजन, अपने यहां एक बगीचा है, बहुत अच्छा बगीचा है। बोले क्या है? बोले इतना अच्छा बगीचा है, उसमें बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं। बोले आम लगे हैं और उन आमों का स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। बोले लेकर आओ। एक बंदर जाता है, आम लेकर आता है और आम लेकर राजा को देता है। राजा उसको खाता है। राजा कहता है एक काम करो, इसमें जितने आम लगे हैं सब आम तोड़कर अलग कर दो। बोले क्यों राजन? बोले यदि इसमें से एक आम भी मनुष्यों के हाथ में पहुंच गया ना तो ये जंगल भी नहीं बचेगा और हम भी नहीं बचेंगे। बोले क्यों? बोले मनुष्य तो अच्छे होते हैं। बोले मनुष्य अच्छे नहीं होते, स्वार्थी होते हैं। क्या होते? स्वार्थी होते हैं, बैरी होते हैं, अभिमानी होते हैं। उनको स्वयं के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। ओनली फॉर मी। बोलो मैं, बोलो मैं, बोलो मैं। एक बार बकरी के जैसे बोलना, मैं। जो मैं करता है तो फिर लालू तुम पर तो बंदर भी विश्वास नहीं करते। लालू का नाम ले रहे नहीं, तुम सब पहुंच जाओ बेचारे के पास। सभी की बात कर रहा हूं मैं। तुम लोगों पर तो बंदर भी विश्वास नहीं करते। इंसान क्या करे, क्या करें मुख्तार जी? कहते हैं बैर पाप अभिमान छोड़ नित्य नए मंगल गावे। तनक साता तो पकड़ लो। जितनी जल्दी भगोगे उतने जल्दी गिरोगे। बैर पाप अभिमान छोड़ नित्य नई मंगल गावे। बैर है क्या? अभिमान है क्या? पाप है क्या? बैर किस बात का बैर है? राजा भैया, ये पारस धाम बन रहा है, आपने इसमें क्या किया? आपने इसमें क्या किया? तो अभी कछु नहीं करो, तो
तो भी कुछ नहीं किया। अध्यक्ष जी कहां हैं? ओ जीजा के जीजा, पारसधाम बनवा रहे हो, इसमें आपने क्या किया? तो भी कछु नहीं करो। वे तो आचार्य मुनि पुंगव करके गए थे, इनने क्या किया ये बताओ। उत्तम दादा, कुछ नहीं करो। ओ जी ना कुछ कर पाएंगे। बोले महाराज हमने पैसा दो। तो पैसा कहां से लेके आए थे? घर में उगाओ तो का? क्यों ध्रुव, पप्पा ने पैसे कहां से लाए थे? तुम्हारे घर में पैसे कहां से आया था? तुम्हारे पिताजी ने पैसा बनाया था क्या? बनाया। फिर तुमने क्या किया? मंदिर स्वयं में परिणत हो रहा है, मंदिर स्वयं में बन रहा है, पत्थर स्वयं में बना है, पर्यायें चल रही हैं, उत्पाद वैद्रोह चल रहा है। उत्पाद वैद्रोह चल रहा है। तुमने क्या किया ललुआ? आप यदि पत्थर का रूप परिवर्तन करने वाले आप हो, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि योग्यता पत्थर में नहीं होती तो बदल पाते क्या? लाओ मदनपुर की खदान का पत्थर लगा के बताओ, झड़ जाएगा। जिसमें योग्यता थी, अब जैसे अम्माएं बैठी हैं, माता हो सुनाई दे रहा हो के नहीं? अरे कल अंथव करी थी कि नहीं करी थी? करी थी। कल का बनाओ तो शाम को का बनाओ तो प्रोफेसर साहब, आपने क्या बनाया था मां? लपटा कि उड़द की दाल? क्या दो ही बना? संजा को तो दो ही बनती ना। आओ के नहीं? का बनाओ तो जा तो बता दो। उड़द की दाल बनाई थी मां। तुमने क्या करो तो उड़द की दाल बनावे के लाजे? खेत से उड़द की दाल आपने उगाई थी, पानी आपने उगाया था, नमक मिर्ची आपने उगाई थी। क्या किया था? प्रोफेसर साहब, ऊपर की बात नहीं चल रही है, ये अंदर की बात है। आपने सिर्फ मिला के रख दिया। बन स्वयं रही थी, पक स्वयं रही थी दाल। यदि आपने कहा मैंने पकाई है, फिर वो अग्नि क्या कर रही थी? आपने कोई रूप परिवर्तन नहीं किया। यदि आप रूप परिवर्तन करने वाले हो जाते तो अभी तक तो आप सबको बदल देते। मनुष्य ने कुछ नहीं किया। जो परिणति चल रही थी तो चल रही थी, लेकिन आप उसमें कुछ करने वाले नहीं हो, सिर्फ अकेली भावों को करने वाले हो। किसको करने वाले हो? सिर्फ आप अपने भाव कर सकते हो और भावों को देख सकते हो, जान सकते हो, यहां तक कि स्वयं की आयु को भी नहीं रोक सकते हो। बस आ गए लाइन पे। यहां तक कि आप जो पढ़ा रहे हो आपकी स्थूल दृष्टि है, हम जो बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म दृष्टि है। यहां पर हम जो बात कहना चाहते हैं, बैर पाप अभिमान छोड़, नित्य नए
अब ध्यान रखना, बैर किस बात का बैर है हमारा। हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसको पकड़ो तो पहले। बैर किस बात का? राजा भैया ने मंदिर बनवा दिया अध्यक्ष जी को, इनने क्यों बनवाया? भाई साहब तुम बनवा के देख लेते, तुम में योग्यता होती तो सामग्री को जुटाने का कार्य बस कर पाए हो। और जब सामग्री तभी मिल पाई जब पुण्य का उदय होगा। जब तक पुण्य नहीं होगा तो सामग्री भी इकट्ठी नहीं हो पाएगी, और सामग्री भी मिलना भी पुण्य के उदय से ही है। ध्यान रखना, बैर वही करते हैं जिनका पुण्य नहीं होता है। समझ में बात आ रही? माताओं सुनाई दे रहा हो कि नहीं? आगे को दे रहा हो, पीछे को तो लगता है ऐसे ही है। बैर वो करता है जिसके पास पुण्य नहीं होता है। जिसके पास सामग्री मिल जाए उसको बैर करने की क्या आवश्यकता है? ये पिच्ची का है, 4 महीने के बाद ये किसी को जानी है, जाएगी कि नहीं जाएगी? हो कि नहीं? अब कोई एक व्यक्ति को जानी है और फॉर्म कितने भरे जाएंगे? सैकड़ों, हजारों। अब उस समय की बात देखना कि उस समय परिणति क्या चल रही है। जीव कहेगा कि महाराज जी ने तो उनसे पटती थी। क्या शब्द आएगा? महाराज जी की उनसे पटती थी इसलिए महाराज जी ने उनको दी। लेकिन महाराज ने क्या देखा कि आपके नियम क्या थे, और नियम के बाद इतना ध्यान रखना, कई बार तो ऐसा होता है किसी के नियम ज्यादा भी हो और कम नियम वाले का पुण्य तीव्र हो तो वो चीज वहां पहुंच जाती है। अपनी बुंदेलखंडी में कहावत है, कुंवारी के भाग्य से, बोलना एक बार, राहुल एक बार बोलियो, कुंवारी के भाग्य से ब्याहता मर जात। ये है क्या? ये पुण्य की सत्ता दिखा रही है। हम किस बात का बैर रखें? सिर्फ हमारे हाथ में पापों के बंद ना करने के लिए जो हमें कर्म उदय में आ रहे हैं, उन कर्मों के उदय को देखना है, समझना है, और उन समझते हुए आगे के कर्म ना बने इसका पुरुषार्थ करना है। लेकिन जो कर्म उदय में आएंगे वो अपना कार्य तो अवश्य ही करेंगे, वो अपना कार्य अवश्य ही करने वाले हैं। पुरुषार्थ आपके भावों का ही पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ है, क्योंकि आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा। आज के जो भाव आपने परिणत किए हैं वही परिणत भाव आने वाले कर्मों की तीव्रता मंदता को दर्शाएंगे। परिणति आपकी अपनी अपनी, परिणति आपकी अपनी अपनी। तो ध्यान रखना, बड़े बनना है, बड़े बनना कि नहीं? हो कि नहीं? थोड़ा कठिन होगा है क्योंकि बरगना ही ऐसी है आंखी कि कठिन ही निकल रहा है। पारसनाथ भगवान की कृपा देखो, अभी तक हम सरल प्रवचन कर रहे थे, आज परिणति ऐसी हो रही कि वो कठिन ही निकल रहे हैं। हम कितना भी सरल करने की कोशिश करें तो हो रहे बड़ी कठिन। पंडित जी, वह राजन जब उसने कहा कि जाओ पूरे फल तोड़कर लेकर आ जाओ, फल पूरे तोड़ लाओ, तो एक बंदर कहता है क्यों? बोले वो मनुष्य यदि मनुष्यों के हाथ में लग गए तो वो बैर पाप अभिमानी होते हैं, पापी होते हैं, उनको स्वार्थ दिखता है, परार्थ नहीं दिखता। क्या दिखता है? स्वार्थ दिखता है, परार्थ नहीं दिखता। वह एक भी उनके हाथ में पड़ गया ना तो हालत खराब हो जाएगी।
बंदरों के राजा ने जब कहा तो पूरे के पूरे बंदर गए, पूरा का पूरा बगीचा तोड़कर ले आए। धोखे से एक घोंसले के पीछे एक आम बचा। राजा पूछता है पूरे ले आए? बोले हाँ ले आए। बोले ठीक है चलो, अब कोई चिंता की बात नहीं। फल पका पका और झरने के किनारे पर वह फल गिरा, वह लुढ़कते हुए झरने से नीचे पहुंच गया। इंसानों की बस्ती में पहुंचा उत्तम दादा। जैसे ही स्थानों की बस्ती में पहुंचा, वहां का राजा उसी झरने में नहा रहा था। नहाते नहाते उसके हाथ में वो फल पड़ा। देखकर आश्चर्य, ये कौन सा फल है? वहीं पर मंत्री खड़े हुए थे। मंत्रियों से कहता है कि बताओ ये कौन सा फल है? बोले महाराज ये आम्र फल है, ये फलों का राजा है। उसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है, रोचक होता है। अच्छा, उसने उसको खाया, खाने पर अच्छा लगा तो वह कहता है इसकी धुलाई की जाए, इसे और आम चाहिए। तो राजा ने कहा, राजा से पूछा कहां से मिला? बोले इसी नहर से आ रहा था, झरने से आ रहा था। जंगल में पहुंचना, बंदर पहुंचना प्रारंभ हो गए। बंदरों के झुंड के पास, 4 पैर के झुंड बंदरों के पास 2 पैर के बंदर पहुंचने लगे। कितने पैर के? 2 पैर के बंदर पहुंचने लगे। उजाड़ना प्रारंभ किया, देखते रहे कहां मिलेगा। देखते देखते उस फल के बगीचे तक पहुंच गए। राजा के कानों में खबर पची, वह बंदरों के राजा के कानों में खबर पहुंची कि यहां पर तो मनुष्य आ चुके हैं, सब घबरा रहे हैं। और घबराते घबराते वह बंदर कहता है कि अब अपन को ये छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पकड़कर हमें मार देंगे, क्योंकि इनको कोई दया धर्म होता नहीं है। जिनेन जी अहिंसक हो? राजा भैया अहिंसक हो? हाँ कि ना? माताओं अहिंसक हो? काय को झूठी बोला तो? सबसे झूठी तो यही बैठी हैं। जैसे घर में लड़ाई नहीं हो रही हो, जैसे घर में हिंसा नहीं हो रही हो, घर में हिंसा करवा दे। बिना उत्तम दादा, बिना पेट्रोल के, बिना माचिस के अब आंगे लगा दो। मां क्यों करना? यदि आप सोचते हो कि हम किसी की बुराई किसी से कर देंगे, किसी को किसी से चुगली कर देंगे, उसका बिगड़े अथवा ना बिगड़े, तुम्हारा तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। प्रोफेसर साहब, व्यक्ति की पहचान करता है। व्यक्ति की पहचान करता है उसकी वाणी से। आपकी पहचान, आपकी वाणी बता देगी कि आप कुलीन हो कि अकुलीन हो। जो कुलीन व्यक्ति होता है वह कभी भी चकार मकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता। जो कुलीन व्यक्ति होता है उसके मुख से पर की निंदा कभी नहीं निकलती, चुगलखोरी कभी नहीं करता और पिष्ट मांस भोजी कभी नहीं होता। क्या नहीं होता? पिष्ट मांस भोजी कभी नहीं होता। पीठ का मांस नहीं खाने वाला होता है कि मुंह पे राम और बगल में छुरी। आपकी वाणी आपको बता देती है। मां आपके एक भी व्यक्ति के प्रति निंदा के भाव निकल रहे हैं, आपकी पहचान नहीं हो रही है, आपके मायके की पहचान हो रही है। किसकी पहचान हो रही है? आपके मायके की पहचान हो रही है, आपके संस्कारों की पहचान हो रही है कि आपकी मां ऐसी थी, इसलिए बिटिया भी ऐसी मिली। नमी बेटा ध्यान रखना, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे घर वालों की पहचान करा देते हैं। ध्रुव का भाई पर्व है। मैंने एक दिन पूछा पर्व क्यों नहीं आया? बोले महाराज जी वो कीड़े गिर रहे थे तो उसको विकल्प हो गया कि बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं, मर जाएंगे मैं चलूंगा तो वो अपने कमरे में जाके बैठा है।
लोग कहेंगे देखो महाराज की बैयावित्ती करने नहीं आया, लेकिन उस व्यक्ति के गुणों की देखो कि वह सोच रहा है कि बैयावित्ती तो मैं कल भी कर लूंगा, यदि धोखे से एक जीव के प्राण चले गए उसको वापस कैसे लाऊंगा। अंदर अहिंसा चल रही है, अंदर की अहिंसा जागृत हो रही है, बाहर निकल रही है कि यदि मैं ये करूंगा तो आगे होगा क्या। यदि मैंने बैर किसी से किया, बैर कर लिया और किसी को आपस में लड़ा दिया, उसके बाद होगा क्या। मंथरा ने सोचा था क्या? मंथरा ने सोचा था क्या? मंथरा का सिर्फ उद्देश्य था कि भरत राजा बने और मैं राजमाता की दासी कहूं। क्या बोला? भरत राजा बनेंगे तो मैं राजमाता की दासी कहलाऊंगी, यदि राम बन गए तो मैं राजमाता की दासी। कितना स्वार्थ था। एक मंथरा ने पूरे के पूरे घर को बर्बाद कर दिया। राम से बैर था क्या? राम से बैर था? कैकई से बैर था? दशरथ से बैर था? फिर था किससे? था सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अभिमान करना था। हम नित्य नए मंगल गाने की बात कह रहे हैं मां, हम नित्य नए मंगल नहीं गा सकते। नित्य नए मंगल गाने के लिए त्याग करना पड़ता है। जनता, बंदरों के राजा ने देखा कि मनुष्य आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? मनुष्य आ चुके हैं, अब भागो। ये बहुत हत्यारे होते हैं। वो भागे, भागते भागते पीछे से मनुष्यों का राजा आ रहा है, बंदरों का राजा जा रहा है। बंदरों के राजा ने देखा कि एक खाई पड़ चुकी है, बीच में खाई आ गई है और खाई पर अब बंदर नहीं लांग पा रहे हैं। अच्छा चौड़ा था, उसने अपनी पूरा भुजाओं, दोनों भुजाएं आगे और पैर को पुल बना दिया। बताओ यदि कोई और राजा होता तो क्या करता? वह कहता प्रजा तुम बनो, मैं तेरे ऊपर से जाऊंगा। जब तक पूरे के पूरे बंदर दूसरी ओर नहीं चले गए, उसने अपने हाथों को नहीं छोड़ा। लेकिन क्या कहें, कई ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो धर्मात्मा का भेष बनाकर तो आते हैं, लेकिन काम अधर्मात्मा का ही करते हैं। उत्तम दादा, धर्म को बदनाम करने वाला कोई अधर्मात्मा नहीं होता। बात पकड़ना, धर्म को बदनाम करने वाला कोई अधर्मात्मा नहीं होता। कोई दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, जुआ खेलने वाला, उसने कभी धर्म को बदनाम नहीं किया। धर्म को बदनाम करने वाला वही धर्मात्मा है जो धर्मात्मा का भेष बनाकर अधर्मात्मा का कार्य करता है। सुबह से पूजन अभिषेक करेगा, स्वयं को बड़ा उत्कृष्ट बताएगा और बाद में वही धर्म की कैंची से नीचे नीचे जड़ें काटेगा। कभी आपने सुना राजा भैया कि जो जुआरी है, गंजेड़ी है, शिकारी है, उसने धर्म को बदनाम किया हो? धर्म किससे बदनाम होता है? जो ढोंगी होते हैं वो धर्म को बदनाम करते हैं। क्योंकि एक कहावत है, नया नया ज्यादा खाता है। नया नया ज्यादा खाता है। उसका शब्द काय को ले? क्योंकि अधजल गगरी झलकत जाए। सबसे ज्यादा आवाज करने वाली आदि जल की गगरी होती है, जिसको पता तो कुछ है नहीं और खुद को विद्वान समझ रहा है।
खुद को धर्मात्मा समझ रहा है, धर्म के बारे में जानता नहीं। माताओं, जो आपके सामने थाली रखी है, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बताना, क्या कर रहे? आवाज ही नहीं आ रही। पूजा कर रहे हो? पूजा नहीं, धर्म कर रहे हो ना? हो के नहीं? धर्म कर रहे हो ना? एक थाली से उठाया, दूसरे में डाला, एक से उठाया, दूसरे में डाला, एक से उठाया, दूसरे में डाला। ये बताओ कौन सी पुस्तक में इसको धर्म लिखा? लाल जिनवाणी में लिखा क्या? हां? पीली जिनवाणी में लिखा क्या? राजा भैया, आपने कोई छपवाई का ऐसी? ललुआ तुमने छपवा दी। एक से उठाओ, दूसरे में डालो, एक से उठाओ, दूसरे में डालो। ये धर्म हो गया क्या? धर्म क्या है? धर्म को हम धर्म 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 धर्म, सुबह से लेके शाम तक धर्म, सुबह से लेके शाम तक धर्म, हम धर्म कर रहे हैं। धर्म करना है तो धर्म तो जान तो जाओ, धर्म है क्या? बोले महाराज हम धर्म करते, बोले कहा कि दूसरे की देख लेते कि उसने गलती करी तो ये धर्म हो गया हमारा। बोले अभिषेक कर रहा था, अभिषेक करते समय कलश ऐसा डालना तो ऐसा डाल दिया। बोले हमने उसको बता दिया ये धर्म हो गया। अम्मा ये धर्म नहीं हुआ आपकी। धर्म जब तक जानते नहीं हो तब तक धर्म को बदनाम करते ही रहोगे। राजा भैया, सबसे ज्यादा धर्म को बदनाम करने वाले ये तथा कथित धर्मात्मा ही है। अधर्मात्माओं ने कभी धर्म को बदनाम किया ही नहीं। धर्म को बदनाम करने वाले तथाकथित धर्मात्मा हैं। ये चोला पहनकर तो आ जाते हैं धर्म का, लेकिन अंदर पूरा का पूरा बैर छुपा हुआ रहता है। धर्म को, समाज को जो तोड़ते हैं, अभी तक की जितनी भी घटनाएं देख लो, ऊपर से लेके नीचे तक, वर्तमान नहीं, पास्ट की भी, भूत की भी, जब भी समाज टूटी है तो कोई ना कोई तथाकथित धर्मात्मा के कारण ही समाज टूटी है। हां कि ना? तथाकथित धर्मात्मा के द्वारा टूटी है। वो अपने आप को धर्मात्मा कहता था और फिर भी अपने अभिमान को नहीं छोड़ पाया और उसने समाज को तोड़ दिया। उस राजा के ऊपर से पूरे बंदर निकल गए। राहुल, पूरे बंदर निकल गए और निकलने के बाद एक तथाकथित बंदर था। अब तथाकथित था वो भी। वो तथाकथित बंदर को उससे बैर था तो उसने एक नुकीली लकड़ी उठाई और जाते हुए सीधे दौड़ते हुए गया और दिया मिला के राजा के सीने में लघु लगान हो गया। सामने मनुष्यों का राजा देख रहा है। मनुष्यों का राजा देख रहा है कि देखो, अपनी प्रजा के लिए इसने अपना बलिदान दे दिया है। दौड़ता हुआ जा रहा है। राजा देखकर दंभ हो गया। उसने कहा कि अब कोई फसल अपने आम नहीं खाना। पहले जब अंतिम व्यक्ति भी, अब अंतिम बंदर निकलने वाला था, उसने अपनी पूरी जोर लगा के रखा कि मेरी प्रजा का एक भी व्यक्ति नीचे ना गिर जाए। जब अंतिम निकला तो वह नीचे धड़ाम से नीचे गिरा। मनुष्यों के राजा ने देखा, बोले अब कोई फसल नहीं खानी, अब हमें कोई आम नहीं खाना, पहले उस बंदर को बचाया जाए, पहले उस बंदर को बचाया जाए। रामगढ़, उन्होंने बंदर को वैद्य बुलाए, बंदर को बचाने की बहुत कोशिश की। अब वो बंदर से बात करते पूछते हैं कि ये बताइए, आप तो राजा थे, आपको पहले जाना चाहिए था ना। बोले राजन, हम मनुष्य नहीं हैं, हम जानवर हैं, हम बंदर हैं। हमारे सिखाया गया है जो हमारे आश्रित हैं उनको पहले सुरक्षित किया जाता है।
हम राजा बने हैं तो किसी पर अधिकार जमाने के लिए राजा नहीं है, हम राजा बने हैं तो हम सेवा करने के लिए राजा बने हैं। किसके लिए? सेवा करने के लिए राजा बने हैं। यदि हम ये सोचें कि अब हमारा बापोती है, हमारा अधिकार है, तो भूल जाओ। रावण भी बापोती के चक्कर में रहे तो बचे नहीं। कौरवों ने किसके बात हुई कि संपत्ति हमारी है, आज बचे क्या कौरव? नामो निशान बचा, लेकिन उन पर कलंक तो लग चुका है। जब वह मर गया, वह बंदर अपनी श्वासों को छोड़ चुका, लेकिन उस बंदर ने राजा को सिखा कर गया कि बड़े बनना है तो सब चीज छोड़नी पड़ेगी, स्वयं से स्वार्थ भी छोड़ना पड़ेगा, पदार्थ को प्राप्त करना पड़ेगा। उत्तम दादा, नित्य नए मंगल गावे। बोलना सब लोग, बोलो एक बार। कैसे गाओगे? जब तक ऊपर की लाइन नहीं आएगी, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़, नित्य नए मंगल गावे। जब तक ऊपर की लाइन अंदर नहीं उतर रही है, तब तक कोई भी नित्य नए मंगल को नहीं गा सकता है। हम नए नए मंगल गाने की इच्छा करेंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर बैर बैठा हुआ है, तब तक आप किसी को अच्छा देख ही नहीं सकते। संजय लोहिया जी, कोई कह रहा था महामहिम है, महामहिम है। अच्छी बात है, आप महामहिम बनो। जो व्यक्ति जैसा होता है उसको जीव भी वैसे ही दिखते हैं। उत्तम दादा, जिस व्यक्ति की परिणति जैसी होती है उसको सभी चीजें वैसी ही दिखती हैं। जिसको यदि पीलिया हो गया हो तो उनको सब चीजें कैसी दिखेंगी? पीली 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 पीली। और जो व्यक्ति चोर हो, क्यों राजा भैया, जो व्यक्ति चोर हो उसके मन में क्या होता है? ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। और जो धर्मात्मा होता है उसको सभी धर्मात्मा दिखते हैं। अब परिणति आपकी है, हम नहीं कह रहे, हम किसी के कह रहे क्या धर्मात्मा हो। हम तो सबको भगवान आत्मा मानते हैं। और यहां तक कि हमने गुरुजी को देखा, संजय भैया, एक छोटा सा बच्चा आ जा और आचार्य जी के सामने तोतली भाषा में नमो हरि हंताणा मियां के लिए बोल दे, आचार्य जी इतने गदगद होते, इतने गदगद होते, इतने गदगद होते कि बार बार उसके सिर पर हाथ रखते हैं कि बेटा आज तूने नमोकार मंत्र बोला है, आज से जितनी तेरी आयु है उतने वर्ष तक तूने हमारे जिन धर्म को आगे बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि अंदर की परिणति है कि वो भी भगवान आत्मा है। वह स्वयं सोच रहे हम तो भगवान आत्मा हैं, आप भी भगवान आत्मा हो। चोर को चोर दिखते हैं और धर्मात्मा को धर्मात्मा दिखते हैं। प्रणति अपनी, दृष्टि आपकी। प्रणति अपनी है, दृष्टि आपकी है। जिसको जैसा देखना है उसको वैसा ही चीज दिखती है। अब ये बताओ, आपके सामने दो महाराज दिख रहे कि नहीं? कैसे दिख रहे? अरे अच्छे बच्चे तो छोड़ो, सही से बताओ। बोलो कैसे दिख रहा है? ओ जीजा की जीजा, ये बताओ, ये दो महाराज जो दिख रहे हैं आपको कैसे लग रहा है? आवाज नहीं आई? बजाज जी आवाज से लगा रहा हो। ज्ञान मान है वो बात अलग है, दिख कैसे रहे?
अच्छे लग रहे हो कि नहीं? सुंदर दिख रहे हो? अब बताओ सुंदर काय दिख रहे? अभी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सूक्ष्मता की ओर जाओ, अभी सूक्ष्मता की ओर जाओ। यहीं पर यदि आपको श्रद्धा नहीं होता, यदि मुनिराज आपकी दृष्टि में ये मुनिराज नहीं होते, श्रद्धा नहीं होता, तो आप अभी कहते हैं ये तो नंगे बैठे हैं। क्या बैठे हैं? नंगे बैठे हैं। और जैसे ही श्रद्धान हुआ, दृष्टि का परिवर्तन हुआ, वैसे ही नग्न मुद्रा को नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ उनके अंदर की भगवान रत्नात्रय रूपी आत्मा को दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि दृष्टि बदल गई है। क्या बदल गई है? दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। और दृष्टि नहीं बदली तो कितनी ही प्रयोजन कर लो, सृष्टि कभी बदलने वाली ही नहीं है। राजा भैया, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। समय भी हो गया है, पता नहीं चला आज तो। बैर, पाप, अभिमान छोड़, नित्य नए मंगल गावे। राहुल, अंदर से बैर छोड़ दो, बाहर तो बैर है ही नहीं। पंडित जी, अंदर से बैर छोड़ दो, बाहर तो बैर है ही नहीं। सबकी प्रणति स्वतंत्र स्वतंत्र है। यहां तक कि ये मंदिर बन रहा है 100 की योग्यता से बनना, हमारा मात इतना निमित्त है कि हमने सामग्री जुटा दी, लेकिन बनने का कार्य तो स्वयं की प्रणति में चल रहा है। हम कुछ करने वाले नहीं है। हम ना किसी के करता हैं ना धरता हैं, सिर्फ हम ज्ञाता दृष्टा हैं। और जब तक ज्ञाता दृष्टा बन जाओगे तो हमेशा ही नित्य नए मंगल गाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आपका समय हो चुका है। समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।